दूंगा 70 से 80 सड़कें बनवाई है हमने। 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड किया, महिला चिकित्सालय अपग्रेड की। जिस सड़क से आजमगढ़ से मऊ आप पहुँचते हैं 4 लेन हमने बनवाया है। शहीद मार्ग हमने बनवाया है। सबसे बड़ी सड़क चिड़ियाकोट से बेलतरा रोड हमने बनवाया। किसी ने कह दिया कांग्रेस जिम्मेदार है उनके बच्चा पैदा के लिए। ये अजब गजब नमूने भारतीय जनता पार्टी के पास ही पाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जब कहा जाएगा कि छड़ी का बटन दबाओ, तो दबाने से पहले एक बार उसको अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, उस कोख का चेहरा याद आएगा जिसने पैदा किया, उसको गाली दिया गया। इस समय चुनावी यात्रा हमारी घोसी में है और घोसी का माहौल जो है बहुत दिलचस्प है। और यहाँ बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी थे। बीएसपी के प्रत्याशी के आते ही सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। इस वक्त मेरे साथ राजीव राय जी हैं और राजीव राय का क्या माहौल है घोसी में, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक का क्या मूड है, आप वीडियो में बने रहे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है सबसे पहले घोसी का बताइए हमको। आपने भी कहा कि उसका प्रत्याशी नहीं था, अभी आ गया। जनता के सामने सवाल ये नहीं कि कौन सा प्रत्याशी नहीं था, चुनाव में कौन सा आ गया। जनता के सामने सवाल ये है कि 10 सालों से जब मुसीबत झेल रही थी, 10 साल में महामारी आई, दुर्घटनाएं हुए, लॉकडाउन हुए, कोरोना आया, बाढ़ आया, कटान आया, तब कौन था। और जनता जब इस सवाल को सोचती है तो उसके पास कोई चेहरा याद नजर नहीं आता सिवाय राजीव राय का। तो 10 साल तक जो उनके सुख दुख में जनता रहा है, जनता आशीर्वाद भी उसी को देगी। 2014 में आपने चुनाव लड़ा था और आपको जनता स्वीकारी नहीं, फिर भी आप कहीं गए नहीं और इसी लोकसभा और इसी मऊ की धरती पे आप रहे और फिर दोबारा आपको मौका मिला। तो दोबारा जो है आपका क्या मुद्दा है? पहली बात, जनता के दिलों में बैठ गया है कि जो बाकी 2 लोग हैं घाट घाट कर पानी पी कर आए हैं, कभी किसी एक दल से रहते नहीं, एक जने एक जगह टिकते नहीं, और एक आदमी है कि 2014 में चुनाव हारने के बावजूद हमारे बीच रहा। पहली बात। दूसरी बात, जनता के सामने ये भी है कि जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहा, सरकार के कुछ सालों में सैकड़ों ऐसे काम करा दिए जो सरकार आज 6 साल 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश की नहीं कर पाई। अब मैं बोलूँगा तो गिनाना लगूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जनता देख रही होगी तो उसके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने कह दिया कि मैं 10 साल में बहुत काम किया है, लोगों की मदद किया, तो कुछ 2-4 काम ऐसे जो आपातकालीन स्थिति में आपने किया हो कि कुछ जनता नहीं जानती हो, तो आप बताइए थोड़ा 2-4 काम की जनता जान जाए कि आखिर आपने क्या किया 10 सालों में। देखिए, सवाल तो यह है कि जनता भी सब जानती है और आप भी जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद ताज़ा कर दूँ, क्योंकि आप लोग उन सारे मेरे कामों के गवाह रहे हैं, है ना। आप लोगों के कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कौन सा चैनल, लेकिन हर जगह दिखा है कि जब महासो का ट्रेन दुर्घटना हुआ था तो स्कूली बच्चे मर गए और मेरा बेटा स्वयं अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा था आँख का, मैं छोड़कर उसको आके यहाँ के बच्चों की जान बचा रहा था। लोगों ने देखा है कि जब कोरोना काल में सारे नेता घरों में दुबके हुए थे तो राजीव राय घर घर ऑक्सीजन, दवाई और डॉक्टर पहुंचा रहे थे, मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे थे, साधन पहुंचा रहे थे। जनता को पता है कि जब लॉकडाउन में घरों से नहीं निकल सकते थे तो देश में राजीव राय ने पहला यूनिक काम किया कि पुलिस के साथ मिलकर अन्नपूर्णा बैंक खोला और ब्लैंक चेक दे दिया कि जिसको जितना सामान पहुंचाना हो, पुलिस की जिम्मेदारी है कि कॉल सेंटर की तरह काम करेगा। ऐसी पुलिस लाइन में आरआई को इंचार्ज बनाया गया और जहां से फ़ोन आता था घर घर सामान पहुंचता था। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जो वर्तमान में समय आजमगढ़ में एसपी है। मैं उनको भी, उस समय तत्कालीन एसपी मऊ थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पुलिस ने उसमें सहयोग किया था उनके नेतृत्व में। जनता को ये भी याद है कि जब बाढ़ आया था, लोग डूब रहे थे, खाने को नहीं था, कटान हो रहा था, तो कोई नेता नहीं पहुंचा, राजीव राय राशन लेकर पहुंच गए। जब कटान हो रहा तो कोई नेता नहीं था, राजीव राय तिरपाल और साधन राहत सामग्री लेकर पहुंच गए। जनता को याद है कि जो माननीय मंत्री पुत्र लड़ने आए थे तब भी ये मंत्री हुआ करते थे और यहाँ उन्हीं के समाज के और अन्य पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज के भी बच्चे विदेशों में फंसे हुए थे लॉकडाउन में। वो भी विदेशों में फंसे हुए नहीं थे, चाइनीज अपराधियों के चुंगल में एजेंटों ने उनको बेच दिया था, पासपोर्ट छीन लिया गया था। उस दौर में भी लड़के कैसे कैसे वहाँ से 14 बच्चों को मैं लेकर आया। जनता को याद है कि राजभर समाज का ये बच्चा अफ्रीका के बुर्किना फासो में मरा पड़ा था और राजभर साहब गए नहीं पूछने आज तक, उसको मैं उसकी बॉडी 1 महीना बाद लेकर आया। जनता को याद है कि उन्हीं के समाज के बड़ा गांव में एक राजभर परिवार अनाथ हो गया कोरोना काल में, सबको अपना लिया मैंने, घर भी बनवाया। जनता को याद है कि इसी यहाँ जो सामने देख रहे हैं ना, यहाँ एक संतोष राय जी बैठते हैं। राजीव राय कहीं रहें, उन संतोष राय मामा के नाम से मशहूर है। लोगों को पता है कि भैया के हैं, मामा के हैं, पास चले जाओ, दवाई कराएंगे, पैसा नहीं हुआ तो दवाई खरीद कर दे देंगे। 24 घंटे इलाज की सुविधा रहती है। लोगों को ये लगता है कि कहीं कुछ भी हो या ना हो, राजीव राय हैं। विकास की बात करते हैं, जिस सड़क से आजमगढ़ से मऊ आप पहुँचते हैं 4 लेन हमने बनवाया है। शहीद मार्ग हमने बनवाया है। सबसे बड़ी सड़क चिड़ियाकोट से बेलतरा रोड हमने बनवाया है।
दोहरी घाट मधुबन रोड हमने बनवाया है। आप चाहेंगे तो मैं लिस्ट दूंगा, 70 से 80 सड़कें बनवाई है। हमने 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड किया, महिला चिकित्सालय अपग्रेड किया। हमने जहाँ जिस शहर में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू करवाया था, वर्तमान सरकार ने रोक दिया। तो ये हमारे तो काम ऐसे हैं। मैं आपके माध्यम से कल भी बोला था, किसी को भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, चुनौती भी देता हूँ। जब बात विकास के करते हो तो आओ बात करते हैं। आप जनता के सामने अपना लेखा जोखा लेकर आते हैं कि मेरे मालिकों, मेरे सरकार में तो किसी पद पर भी नहीं था, ये मेरे लेटर हेड है, उस पर ये आदेश है, ये गवर्नमेंट आर्डर है, ये काम सड़कों का हुआ है, चल कर देख लो, ये काम बिजली का हुआ है, चल कर देख लो, ये काम अस्पताल का हुआ है, चल कर देख लो। और बहस करते हैं ना। और फिर आगे 5 सालों में हर क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग होती है, उसका विकास का तरीका भी अलग होना चाहिए। होता है जैसा मरीज वैसी दवाई होनी चाहिए, है ना। तो मैं इस बात पर भी बहस के लिए चुनौती देता हूँ कि आइए, मंच आपका, समय आपका, हम इस जनता को बताएं कि हमारे पास विकास का नक्शा क्या है, हम कैसे मऊ को आगे ले जाना चाहते हैं। सिर्फ कल्पनाथ राय का नाम हम ले लें तो उससे तो नहीं हो जाएगा ना। कल्पनाथ राय सदियों में एक पैदा होते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जनता आगे चलकर कहे कि राजीव राय क्या थे, कल्पनाथ राय क्या थे या किसी और थे, हम अपने को नहीं कहेंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि 400 पार, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है पत्रकार अगर जो सवाल कर रहा है, कोई मीडिया बंधु शिक्षा, बेरोजगारी और इस चीज़ पे, महंगाई पे सवाल कर रहा है, तो जो है उनका उल जलूल बयान आ रहा है। अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ, अभी एक दिन पहले उनका बयान आया है, जैसे उनसे बेरोजगारी, शिक्षा पे पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि जो है बेरोजगारी बढ़ेगी इसलिए कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उनका एक बयान आ गया कि मोदी और योगी जी है ये बच्चे नहीं पैदा किए कि जनसंख्या नियंत्रित रहे। तो इस बयान पे आप क्या कहेंगे? उस बयान पे भी वो कह रहे हैं कि एआई के द्वारा जो है एडिट करके और मेरा बयान चलाया गया है, ये गलत नहीं है। और वहीं जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो कह रहा है कि मेरे पास मास्टर है और ये सही है, 11 मिनट का बयान है, 11 मिनट के बयान में इन्होंने सही कहा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये अजब गजब नमूने भारतीय जनता पार्टी के पास ही पाए जाते हैं। इन नमूनों में से एक माननीय रवि किशन जी, आपने देखा था, उसको तो नहीं कह सकते, आज तक के मंच पर उन्होंने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो बोले 6 बच्चे हैं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब बताइए, आपके बच्चों के लिए कोई और जिम्मेदार हो? ऐसे महापुरुषों की शरण स्थली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप वालों का ही चलता है। वहाँ ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा समझोगे और तर्क की बातें करोगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाई देगा। वहाँ अंधा बने रहो, जिंदाबाद बोलते रहो, जनता देख रही है। फिर भैया तुमको किसने कहा था कि तुम शादी कर लो? अगर वही बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, अरे मुख्यमंत्री जी की तरह फिर कोई शादी ही ना करे जी, शादी नहीं करे। अगर इनके लड़के नहीं है, मोदी जी के और योगी जी के लड़के नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? भैया आप उनसे पूछो ना, ये तो व्यक्तिगत निर्णय होता है। मेरे दिनेश लाल बता दिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने बच्चा नहीं पैदा। रवि किशन ने कह दिया कांग्रेस जिम्मेदार है उनके बच्चा पैदा के लिए। ये बताया इनके शादी नहीं के, अभी बीजेपी में ही है। मैं बोला ऐसे नमूने सिर्फ बीजेपी में ही पाए जाते हैं। ये जो प्राणी है, इनकी शरण स्थली सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। मैं वहाँ बोला, वहाँ ज्ञान का मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और बेचारे पा जाते हैं, वो मोदी जी के नाम पर पा जाते हैं और ज्ञान तो होता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन एक बार 2 बार, बार तो नहीं होता ना ऐसे लोगों को। जनता को से मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि जो ऐसे लोग इतने महापुरुष हैं, इतने ज्ञानी हैं, इनसे अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा लीजिए। आप अपने को सुरक्षित रखिए, इनको दूर रखिए, ये प्रदूषित कर देंगे समाज को भी। एक लास्ट में और सवाल होगा, ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान सरकार के, और इस समय जो गाँव घूम के गेहूँ काट रहे हैं, तो इसका गेहूँ काटने का क्या असर पड़ेगा? चुनाव और नज़दीक आएगा तो और क्या क्या कर सकते हैं? हे मंत्री जी, आप आज गेहूं काट रहे हैं। जब आप मंत्री थे तो भजैवा गांव का दुर्गेश राजभर आपको फ़ोन किया था, मलेशिया में फंसा हुआ था। आप एक फ़ोन ही कर दिए होते किसी अधिकारी मंत्री को कि हमारे समाज का बच्चा फंसा हुआ है, उसी एयर कंडीशन गाड़ी से, उसी एयर कंडीशन ऑफिस से फ़ोन कर दिए होते। चुनाव आ गया है, जब जनता आपको दौड़ा रही है, गालियों का हिसाब मांग रही है, बदतमीजियों का हिसाब मांग रही है, हर रोज़ आप लोगों के वीडियो वायरल हो रहा है। अभी मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा कि इनका कोई जिलाध्यक्ष है, फिर वो मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, घटिया, निम्न स्तरीय, जिन गालियों को दे रहा है, सुनकर घिन आती है। ऐसे लोगों के साथ आप हो तो अगर आज आप चुनाव में धक्के मारे जा रहे हो तो 20-25 सिक्योरिटी के साथ, कैमरा वालों के साथ, एयर कंडीशन गाड़ी से जाकर आप खेत काटोगे, गेहूं काटोगे। जनता आपको काट चुकी है, यहाँ से आपकी विदाई तय है। जैसा कि आप बार बार बोलते थे कि अगला चुनाव हम बिहार में लड़ेंगे, आप बिहार का रास्ता खोज लीजिए। मुझे नहीं लगता बिहार के लोग भी, क्योंकि बिहार पास है, माननीय मोदी जी से निवेदन करिए कि अगला चुनाव आपको गुजरात में लड़ाएं।
यूपी में और बिहार में कोई जगह नहीं है। तो लास्ट में जनता क्या करेगी उनके साथ, माननीय मंत्री जी के साथ? माननीय मंत्री जी के साथ जनता वही करेगी जब महामारी या कोरोना मुसीबतों में उन्होंने जनता के साथ किया है। उन्होंने जनता को पूछा नहीं, जनता उनको पूछेगी नहीं और गालियों का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये देखो बहुत, मैं पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ। कोई भी कार्यकर्ता, मान लो मेरा ही नेता जो मेरा उम्मीदवार कहीं हो और मैं वोटर हूँ, वो मेरी माँ बहन को गाली दिया हो, जूते मारने की बात किया हो और मेरा लेकर आ जाएगा, सिंबल लेकर आ जाएगा, वोट डालने जाऊंगा साइकिल पर, साइकिल का बटन दबाने से पहले एक बार मुझे अपनी माँ का, अपनी उस कोख का चेहरा तो याद आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जब कहा जाएगा कि छड़ी का बटन दबाओ, तो दबाने से पहले एक बार उसको अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, उस कोख का चेहरा याद आएगा जिसने पैदा किया, उसको गाली दिया गया, उसका आत्मसम्मान उसको धिकारने लगेगी कि जूते मारने की बात किया गया। ऐसे नौटंकी बाजों को जो रंग बदलते रहते हैं, जब मन करे गाली, जब मन करे ताली, गाली या ताली वाले को यहाँ थाली बजा के जनता भेज देगी बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में जो जनता देख रही है, घोसी की जनता देख रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? घोसी के मालिकों, आप अपने भाग्य विधाता हो। अगर आपको लगता है कि पिछले 20 सालों से, 25 सालों से आपने अपने सांसद का मुंह नहीं देखा है, अगर आपको लगता है पिछले 1 दशक से आपके हर दुख सुख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि मैंने फ़ोन किया था, मैसेज किया था, ट्विटर पर मैसेज किया था, फेसबुक में किया था, व्हाट्सएप पर कर दिया था, जानता नहीं, किसी से मदद करवा दिया, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं मदद नहीं पहुंची हो। तो अगर मैं आपके बीच बिना किसी पद पर रहते हुए आपके भाई और बेटा की तरह सेवा करता रहा हूं, तो आप अपने भविष्य के लिए उसी को आशीर्वाद दीजिए जो आपके बीच में रहता है। ये मौसमी लोगों को, पार्टी बदलने वाले लोगों को, बात बदलने वाले लोगों को, जगह बदलते रहने वालों को ऐसा बदल दीजिए कि राजनीति में हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। बिल्कुल। ये राजीव राय जी थे मेरे साथ, इंडिया गठबंधन से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और आपकी क्या राय है, घोसी का माहौल इन्होंने बताया और हर एक मुद्दों पे बात हुई। आपकी क्या राय है घोसी और इनके राजीव राय के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा और इनके लिए भी लिखिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।